संविधान दिवस पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय हनुमानगढ़ में संविधान दिवस पर प्रदर्शनी और संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा, कर्तव्य दिखाने से अधिकारों की गरिमा बनती है। भारतीय संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ 26 नवंबर 2024 पर जिले भर में संविधान दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। भारतीय संविधान सभा की यादों को प्रदर्शित करती प्रदर्शनी और विचारों को साझा करने के लिए जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में मंगलवार को संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कानाराम व अपर जिला सेशन न्यायाधीश शिवचरण मीणा, जिला परिषद सीईओ ओम प्रकाश बिश्नोई ने रिबन काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। अतिथियों को सहायक जनसंपर्क अधिकारी राजपाल लंबोरिया ने प्रदर्शनी का अवलोकन करवाया। जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि वो संविधान सभा के सभी सदस्यों के योगदान के लिए उन्हें नमन करते हैं। इस मौके पर उन्होंने खुले मंच के साथ संगोष्ठी जैसे कार्यक्रमों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग से शुरू होकर आत्मसात करते हैं तक शब्द यही बताते हैं कि संविधान के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने प्रस्तावना पर गहनता से विचार रखे। कलेक्टर ने कहा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यह संविधान सभा के सदस्यों की दूरदर्शिता का परिणाम है। इतनी आधुनिक सोच के साथ संविधान को लिखा गया है कि उनमें लिखे शब्दों की प्रासंगिकता आज भी है। जिला कलेक्टर ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि कर्तव्य दिखाने से ही अधिकारों की गरिमा बनती है। हमारे लिए कर्तव्य अधिकारों से ऊपर हैं। हम सभी अधिकारों के लिए आगे रहते हैं परंतु कर्तव्यों को पीछे छोड़ देते हैं। जब हम कर्तव्य को अधिकारों से ऊपर रखते हैं तभी तनाव की स्थितियां पैदा होती हैं। संविधान गोष्ठियों की आवश्यकता पड़ती है, संविधान पर मंथन की आवश्यकता पड़ती है। देश में तमाम विविधताओं के बावजूद संविधान देश के शासन, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करते हुए भारत को एक संघीय, धर्मनिरपेक्ष और सशक्त लोकतांत्रिक देश बनाए हुए है। यही वजह है कि भारतीय प्रस्तावना को पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावना माना गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे शिवचरण मीणा ने विस्तार से संविधान सभा की भूमिका, संविधान सभा के गठन, संविधान के उद्देश्यों तथा महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर प्रकाश डाला। जिला परिषद सीईओ ओपी बिश्नोई ने बताया कि संविधान की प्रस्तावना में ही संविधान के मूल्य झलकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार गोपाल झा ने अपने संबोधन में कहा कि हम भारत के लोग केवल एक वाक्य ही नहीं वरन महान भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है। ये चार शब्द हमारे लोकतंत्र की आत्मा को परिभाषित करते हैं और यही भारतीय संविधान की सबसे बड़ी खासियत भी है। झा ने कहा कि एक सामान्य मजदूर एवं सामान्य व्यक्ति द्वारा गलतियां करने पर उतनी हानि नहीं होती जितना एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की गलती करने से होती है। प्रबुद्ध जनों तथा जिम्मेदार नागरिकों द्वारा की गई गलतियां पूरे समाज पर प्रभाव डालती हैं। कार्यक्रम में अतिथियों का पत्रकारों ने शॉल उठाकर पौधे भेंट कर स्वागत किया। प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेम भटनेरी, बाल साहित्यकार दीनदयाल शर्मा ने कविता वाचन किया। वरिष्ठ पत्रकार बालकृष्ण थ्रेजा ने संविधान को लेकर विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में सहायक जनसंपर्क अधिकारी राजपाल लंबोरिया ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। मंच संचालन वीरेंद्र छापोला ने किया। हिंद न्यूज़ से देशराज डावला की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। लोग मनाने से लोगों के वो रहेगा ध्यान में। संविधान, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में देश के संविधान बनाने के कार्य को अंतिम रूप दिया गया था और फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा महान संविधान प्रभावी हुआ। हमारे देश का ये सर्वोच्च विधान है। इस बात को गहराई से समझे जाने की जरूरत है कि ये नियम कानूनों का दस्तावेज पर नहीं है बल्कि यह वह पवित्र ग्रंथ है जिससे विश्व के सबसे बड़े हमारे लोकतांत्रिक देश का संचालन होता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मैं यह भी मानता हूँ कि पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तावना
प्रेमबल किसी संविधान की मानी गई है तो वह हमारे देश की है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही स्पष्ट है कि संविधान की शक्ति सीधे जनता में निहित है। इसलिए हमारे संविधान का प्रारंभ ही हम भारत के लोग शब्दों से होता है। संविधान किन आदर्शों आकांक्षाओं को प्रकट करता है, इसे संविधान उद्देश्य करके हम भारत के लोग शब्दों से स्पष्ट समझा जा सकता है। संविधान में आया हम भारत के लोग केवल शब्द भर नहीं है, ये हमारी महान भारतीय संस्कृति का एक तरह से जीवन दर्शन है। भारतीय संविधान देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का अधिकार देता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, क्षमता की स्थापना और सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए भी हमारा संविधान विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। मैं ये भी मानता हूँ कि भारत का संविधान मानव अधिकारों का वैश्विक दस्तावेज है। मानव अधिकारों की सुरक्षा की विश्वसनीय व्यवस्था कहीं पर है तो वह भारतीय संविधान में ही है। भारतीय संविधान में विविधता में एकता वाले हमारे देश का संविधान समता आधारित ऐसी मानवीय व्यवस्था है जिसमें सभी को निर्भय रहते हैं, नागरिकों को उच्च आदर्शों का जीवन जीने की प्रेरणा देता है। भारतीय संविधान में नागरिक अधिकार है तो कर्तव्य भी है।